अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचर हूं, अगर मैं किसी दुकान पर जाऊंगा तो कस्टमर बन जाऊंगा, फोन करूंगा तो सब्सक्राइबर बन जाऊंगा, बस में चढ़ूंगा तो मैं पैसेंजर बन जाऊंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा तो पेशेंट बन जाऊंगा। मैं एक ही हूं, लेकिन मेरे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनेक हो सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसे कई सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऐसे कई सारे फ्रेजेस हैं जिनमें एक छोटा सा बदलाव आप कीजिए और उसके भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से बदल जाते हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा, आपने हमारा एक वीडियो देखा है हैव और हैज, जिसको हमने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके उसको बिल्कुल देख सकते हैं और आपने देखा होगा। इट्स फैंटास्टिक। आपको हैव हैज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। अभी हैव और हैज के अंदर हम एक मामूली तब्दीली कर रहे हैं, हम एक मामूली चेंज ला रहे हैं, हम एक मामूली परिवर्तन कर रहे हैं। तो हैव और हैज के पूरे मायने बदल जाएंगे। एक सब्सक्राइबर और एक कस्टमर में डिफरेंस होता है, एक कस्टमर एक पैसेंजर में डिफरेंस होता है, एक पैसेंजर और एक पेशेंट में डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे प्लेसिंग, हमारे पोजिशनिंग के हिसाब से बदलती हैं। आज हम हैव हैज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी पोजिशनिंग, उसमें वेरिएशंस हम थोड़े से ला रहे हैं। जैसे हमने हैव के साथ टू लगाया और उसके साथ V1 लगाया तो ये बन गया है हैव टू प्लस V1। हमने यहां पर हैज टू लगा के उसके साथ V1 लगाया, तो देखते हैं कि हैव में हमने जैसे ही कुछ एडिशन किए, जैसे टू लगा के V1 लगा दिया, तो अब हैव हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहली बात, हैव टू और हैज टू हम आज पढ़ रहे हैं। हैव टू हैज टू में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंस आएगा। जैसे S1 मतलब I, S2 you, P1 we, P2 फिर से you, P3 they, तो I, you, we, you, they इसके साथ आएगा have to, I have to, we have to, they have to, you have to। इस तरह से जहां तक सवाल है has to का, तो वहां पर he, she, it, this, that और कोई नाम थर्ड सिंगुलर नाम भी दे सकते हैं आप। जैसे रिया है, जैसे सोनम है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं वहां पे। तो he has to, she has to, he has to, they have, this has to, that has to, Riya has to, Sonam has to, इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे has to को। और have to और has to का मतलब एक ही होता है, लेकिन सिर्फ सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जाना है। नाउ ये किस लिए आता है have to और has to? देखिए, कोई फॉर्मल कमिटमेंट आप जब दे रहे हैं, तो फॉर्मल कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर्मल कमिटमेंट का मतलब होता है कि आप किसी को एक ऐसा वादा कर रहे हैं जिसको आपको पूरा करना है। वादा करने के लिए वादा नहीं कर रहे हैं आप, वादा कर रहे हैं क्योंकि आपको इसको पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं यार मुझे तुम्हारे डैड से मिलना है, तो डेफिनेटली एक फॉर्मल वादा है। मुझे कहीं जाना है, या मुझे एक बार उससे मिलना है, मुझे एक बार उससे बात करनी है, राइट। उसके अलावा ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि नियम के हिसाब से वो आपकी मजबूरी है, नियम के हिसाब से, नियम के हिसाब से। याद रख लीजिए, ऑब्लिगेशन से बोलते हैं, ऑब्लिगेशन भी मजबूरी को बोलते हैं, कंपल्शन भी मजबूरी को बोलते हैं। ऑब्लिगेशन जो होती है आपको नियम के हिसाब से मजबूरी होती है, और कंपल्शन होती है जो आपकी मानसिक सोच होती है। जैसे ऑब्लिगेशन के हिसाब से हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। हमें कानून को मानना पड़ेगा, हमें देश के हितों की रक्षा करनी पड़ेगी, वो रूल्स है, राइट। अब जैसे कंपल्शन के मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा कंपल्शन है, मुझे पढ़ना होगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, ऑल दिस थिंग्स। एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, हैव टू में आपके कर्तव्य भावना भी व्यक्त होती है वहां पे, या फिर कर्तव्य का जो आपको ज्ञात है, अपने कर्तव्य का ज्ञात होता है आपको, तो वहां पर सेंस ऑफ ड्यूटी भी आता है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसको और आसानी से समझते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे टिप्स आपको यहां पर दे रखे हैं और इससे बाहर हैव टू हैज टू नहीं जाएगा, ये 100% श्योर। जो हैव टू प्लस V1 का जो मीनिंग है, जो यहां पर टिप्स लिखे गए हैं कि करना है कोई भी काम, अब करना की जगह मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर कोई भी वर्ब है ना, आप क्या लगाओगे, यहां पर कोई भी वर्ब लगाओगे। जैसे करना है, अब क्या करना है वो तो आप कौन सा वर्ब इस्तेमाल करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। am I right or wrong? करना मतलब क्या करना, अगर मान लीजिए आप एक यहां पर वर्ब लगा लो, ये करना की जगह, ये करना जो है यहां पर क्या है, एक वर्ब है। जैसे अगर मैं लगाऊं गो, गो मतलब जाना, तो जाना है, जाना होगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है और जाना होता है। अगर करना की जगह मैं लगाऊं देखना, सी, तो देखना है, देखना होगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ता है, देखना होता है। अगर मैं यहां पर आपको और एक वर्ब लगा के दिखाऊं एग्जांपल के तौर पे,
पढ़ना, तो पढ़ना है, पढ़ना होगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना होता है, लाइक दिस। अब देखिए आई हैव टू गो समवेयर, तो यहां पर देखिए यहां पर इतने सारे टिप्स हैं, इतने सारे टिप्स हैं, मतलब सामने वाले को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। जैसे आई हैव टू गो समवेयर, तो सामने वाला क्या समझेगा, मुझे कहीं जाना है या जाना होगा समझेगा, डेफिनेटली जाना है समझेगा। अगर मुझसे ये सवाल पूछोगे सर इतने सारे टिप्स हैं, इतने सारे मीनिंग है, और सामने वाला अगर गलत समझ गया तो समझ जाना कि उसकी इंग्लिश वीक है, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आई हैव टू गो समवेयर का मतलब कोई बताता है कि मुझे जाना होगा, तो वो सिचुएशन के हिसाब से जाना होगा समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बोलना है कि जाना है और वो समझ रहा है कि जाना होगा, जाना पड़ेगा, तो वो उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है। और अगर आपको ऐसा होता है तो फिर ये समझ में आता है कि आपकी इंग्लिश भी ठीक नहीं है, और इसीलिए तो हम आपको ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं। नाउ आई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना है। देखो मैं इसका मतलब निकालूंगा, मुझे कहीं जाना है, चाहे तो एक सेंस में आ सकता है, जाना होगा, जाना पड़ेगा, भी वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। वी हैव टू बियर द वर्क प्रेशर दीस डेज। अब इस सेंटेंस में बहुत क्लियर है, वी हैव टू बियर, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आजकल हमें वर्क का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, राइट और रॉन्ग, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? सब लोगों को वर्क का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। अभी सेंटेंस में सेंस बहुत क्लियर उठ के आ रहा है कि करना पड़ता है। एवरी ह्यूमन हैज टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस इन लाइफ। अब देखो ये भी एक कंपल्शन है, ये भी एक मजबूरी है आपकी कि हर इंसान को जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं। तो यहां पर इसका मतलब क्या आ रहा है, समझौते करने पड़ते हैं। अब करते हैं तो करने तो पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विमेन हैव टू डू ए लॉट ऑफ होम चोर्स एवरी डे। अब विमेन हैव टू डू लॉट ऑफ होम चोर्स। होम चोर्स का मतलब होता है घर के काम, जो भी घर के काम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होम चोर्स। तो औरतों को रोज बहुत सारे घर के काम करने होते हैं, करना होता है, तो ज्यादा काम होता है, यहां पर हम क्या बोलेंगे, करने होते हैं। डेफिनेटली उनका सेंस ऑफ ड्यूटी है, वो करने होते हैं उनको। सुरेश हैज टू अडैप्ट टू द न्यू एनवायरमेंट। अडैप्ट का मतलब होता है कि अपने आप को ढालना। तो सुरेश को अपने आप को नए वातावरण के हिसाब से ढालना होगा, ढालना पड़ेगा। ये तो कंपल्शन है, ये तो पक्का ही करना पड़ेगा। आप चाहते तो भी करना पड़ेगा, नहीं चाहते तो भी करना पड़ेगा। राज हैज टू वॉक 2 किलोमीटर एवरी डे। अब यहां पर हैज टू वॉक का मतलब क्या आ रहा है कि राज को 2 किलोमीटर चलना होता है, क्या चलना पड़ता है? चलना पड़ता है, मजबूरी है भाई, कुछ मजबूरी होगी उसकी, तो उसे चलना पड़ता है। तो इसमें से कोई ना कोई तो सेंस आ ही जाएगा, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको भी उसका सेंस होना चाहिए, क्योंकि इसी में से कोई मीनिंग आएगा, इसके बाहर तो हैव टू का कोई मीनिंग आता नहीं है और हैज टू का भी कोई मीनिंग आता नहीं है। ये पक्का जो हमने बोर्ड के ऊपर लिखा है उतने ही मीनिंग आते हैं, उससे ज्यादा मीनिंग कोई होते भी नहीं है और आते भी नहीं है। हैव टू के जितने भी मीनिंग हो सकते हैं और हैज टू के भी जितने मीनिंग हो सकते हैं, वो सारे मीनिंग हमने आपको दे दिए। यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं कि अगर हमने हैव टू के ये मीनिंग लिखे हैं तो आपको ये गलतफहमी मत रही है कि ये सिर्फ हैव टू के मीनिंग होते हैं। ये सब कुछ एप्लीकेबल है हैज टू के लिए भी, ठीक है ना। अब वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ये एप्लीकेबल किसके लिए, हैज टू प्लस वी1 के लिए भी एप्लीकेबल है। वरना आप ऐसे समझोगे कि सिर्फ हैव टू के इतने मीनिंग होते हैं, नहीं, हैज टू के भी ये मीनिंग होता है। बात कहां पर आती है, यहां पे सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल की। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। हैव टू और हैज टू के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों के मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ सिंगुलर प्लूरल का फर्क होता है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक बहुत गलती करने का स्पेस होता है, गलती करने की बहुत संभावना होती है। हैव टू का नेगेटिव होता है डोंट हैव टू। हैव टू का तो नेगेटिव होता है डोंट हैव टू। आई हैव टू गो, आई डोंट हैव टू गो, राइट। लेकिन हैज टू प्लस वी1 का नेगेटिव होता है डजंट हैव टू। क्या होता है, डजंट हैव टू। डोंट हैव टू नहीं, वो डजंट हैज टू नहीं होगा, डजंट हैव टू ही होगा, राइट। अब देखिए करना है नहीं करना है, करना होगा नहीं करना होगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, करना होता है नहीं करना होता है। हैव टू प्लस वी1, हैज टू प्लस वी1 इसका नेगेटिव, डोंट हैव टू इसका नेगेटिव डजंट हैव टू। लेकिन दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ बात आती है यहां पर सिंगुलर और प्लूरल की। एग्जांपल देखते हैं। आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर टुडे। मुझे आज कहीं नहीं जाना है। ये सेंस कैसा रहा सेंटेंस का, मुझे आज कहीं नहीं जाना है। वी डोंट हैव टू पे द डोनेशन एवरी ईयर। हमें हर साल डोनेशन नहीं देना होगा, नहीं देना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है, देना तो नहीं देना होगा। वी डोंट हैव टू। एजुकेटेड पीपल डोंट हैव टू वरी अ लॉट। पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत या ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डेफिनेटली पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती है। मॉडर्न पीपल डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। आधुनिक मनुष्य को ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। करेक्ट है ना? आजकल तो हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आपको बस मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, आपकी गाड़ी होगी, कोई कार होगी, कोई दोस्त मिल जाएगा। आजकल बहुत सारे मीडियम है आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के। टीना डजंट हैव टू कम अगेन। अब यहां पर आप देखिए, डजंट हैव टू आया, डजंट हैज टू नहीं आता। टीना डजंट हैव टू कम अगेन, टीना को फिर से नहीं आना होगा। इससे कोई पाबंदी नहीं है, इससे कोई कंपल्शन, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, नहीं आना होगा उसे। रीबा डजंट हैव टू कुक एवरी डे। रीबा को रोज खाना बनाना नहीं होता है। हो सकता है कि रीबा एक छोटी लड़की है या फिर वो खाना बनाना नहीं चाहती है, लेकिन कभी कभी बना लेती है, तो रीबा का तो रोज खाना बनाना नहीं होता है। इस तरह से भी सेंटेंस का सेंस आ सकता है। आई एम श्योर आपको हैव टू और हैज टू बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गया। सिर्फ उसके रूल्स को याद रखो और उसके टिप्स को याद रखो, बहुत सारे सेंटेंस बनाओ। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल उस डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं, आपको सुटेबली आंसर किया जाएगा। और आप देखते आ रहे हैं अभी तक कि लगभग हमने किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड अभी तक नहीं छोड़ा है और ना ही छोड़ेंगे। आई प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू।